हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ और एक बार फिर ट्यूसडे आप लोगों के समक्ष हमारे वचन से विषय लेकर आई। आशा करती हूँ आप सभी साक्षरता से होंगे और आज भी मैं आपके समक्ष उस विषय को लेकर आई जो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं, क्योंकि वो हमसे पहले जानता है। जो मुझे सुन रहे हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनके हृदय में क्या चल रहा है और मेरी बातों से परमेश्वर उनको कैसे जवाब देना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या जवाब देना चाहता है। तो चलिए हम अपना मनन स्टार्ट करते हैं और उसको स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक कोई भी काम करने से पहले हमें प्रार्थना जरूर करना चाहिए और अपने आप को, अपने कामों को परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए। आइए प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं खुदा। और प्यारे प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अनुग्रह के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्यारे पिता, तू हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो प्यारे प्रभु। और जो तू मुझसे बुलवाना चाहता है, मेरे भाई बहनों तक पहुंचाना चाहता है, तो मेरी जबान से बात कर देता। हाँ प्यारे प्रभु, सारी महिमा आदर भक्ति हम तुझे अर्पित करते पिता परमेश्वर। नेट कनेक्शंस को तेरे हाथों में सौंप दे और प्यारे प्रभु, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंप प्रभु। इस विनती को मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ वो है याकूब, जेकब, जो हमें पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, जेनेसिस, उत्पत्ति में 25वें अध्याय से 19वें वचन से 50वें वचन तक उनके बारे में हमें मिलता है और हम पढ़ सकते हैं। और यही आप लोगों से कहूंगी कि आप भी पढ़ें जब भी आपको समय मिले याकूब के विषय। अगर हम पढ़ेंगे याकूब के जीवन के बारे में तो देखा जाए तो उनके जीवन में हमें ऐसी कोई भी बात नहीं मिलेगी जिससे हम उन्हें अप्रिशिएट करें और कहें कि वाह कितने भले इंसान थे। लेकिन जब मैंने उन्हें पढ़ा, क्योंकि ये विषय हमारी बाइबल में है, तो इट इज वेरी क्लियर कि इसके द्वारा परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ बताना चाहता है, हमारे जीवन में हमें सीख देना चाहता है। और मैंने उसे पढ़ा और मैंने कुछ बातें इनके जीवन से सीखी। इन सारी बातों को आज आपके समक्ष में रखूंगी और चाहूंगी कि आप भी उसमें सहमति करें और आशीष। चलिए हम याकूब के बारे में देखते हैं, जेकब के बारे में देखते हैं। जेकब इसहाक के और रिबेका के बेटे, इसहाक इब्राहिम के बेटे और याकूब के जुड़वा भाई थे एसाव, जो उनसे कुछ समय बड़े थे और याकूब उनसे छोटे थे। और याकूब जो मतलब याकूब के कैरेक्टर को जब हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, उनमें कोई भी सिद्ध पुरुष या सेंट या बहुत ही अच्छे भले मनुष्य, भले इंसान का रूप नहीं दिखता। वो स्वार्थी थे, वो धोखा देने में पारंगत थे। उन्होंने अपने सबों को, अपने पिता, अपने भाई, उनसे जुड़े जो लोग थे, उन सबको धोखा दिया, झूठ बोला, प्लानिंग्स, ट्रिकी प्लानिंग्स की, षड्यंत्र, प्रपंच करके अपने को बचाए रखना या अपने लिए कोई भलाई सोचना, इस प्रकार के जितने भी
कार्य हैं वो किया करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो बिल्कुल हमारे जैसे थे, आज के इंसानों जैसे थे। और वो इन सब ट्रिक्स को करके, धोखा दे के एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि मैं क्या करूं, मुझे करना पड़ा ये सब, मैं क्या कर सकता हूं। जैसे हम कहते हैं, और जैसे हम अपनी मुश्किलों से भागते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी थी कि वो मुश्किलों से भागना, सच्चाई का सामना करने में वो बहुत ही पीछे रहते थे और भाग जाया करते थे, बिल्कुल हमारे लेकिन परमेश्वर उनसे प्रेम करता, परमेश्वर उनसे प्रेम करता, परमेश्वर हमसे भी प्रेम करता। और जब परमेश्वर ने उनसे बातें की, छुआ, उन्हें बदला, उनके नेचर को, उनके व्यवहार को वो बदल गया। डिसीवर से बिलीवर हो गए, धोखा देने वाले व्यक्ति से वो विश्वास करने वाले व्यक्ति। और इसलिए हम भजन संहिता में दाऊद राजा के द्वारा लिखा हुआ वो पद पढ़ते हैं कि धन्य है वे जो याकूब के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मतलब परमेश्वर को लोग आज याकूब के परमेश्वर की तरह भी इंडिकेट करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, जानते हैं। ऐसा उनका जीवन। चलिए, जो मैंने उनसे सीखा है वो आप लोगों के सामने मैं करती हूँ, उसको रखती हूँ। इससे पहले याकूब के विषय में मैं ये बताना चाहूंगी कि उन्होंने अपने भाई को धोखा दिया और उनका जो पहलौटा, उनका जो बड़प्पन था वो छीन लिया। उन्होंने अपने पिता को धोखा दिया और वो सारी आशीषें जो बड़े भाई को मिलनी थी वो उन्होंने ट्रिक से, उन्होंने धोखे से अपने ऊपर ली। फिर वो उनका सामना नहीं कर सके। जब उन्हें इन सब बातों के बारे में पता चला कि उनका सामने के, वो वहां से भाग गए और वो भाग के अपने मामा लाबान के पास आ गए, जो हारान देश में रहते थे। उनकी माँ जो रेबेका थी, उनके वो भाई थे। और वहां भी उन्होंने कोई अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं किया। उनके साथ काम तो जरूर किया, लेकिन उन्हें भी काफी धोखा दिया और वहां वो धोखा भी खाए। और वहां पे उनकी मुलाकात रेबेका से हुई, रेचल से हुई। और रेचल से उन्होंने विवाह करने की बात कही, परंतु लाबान ने पहले अपनी उनकी बड़ी बेटी जो थी लिया, उनके साथ पहले उनकी शादी कराई और फिर उसके बाद रेचल की शादी कराई। मीन्स उनकी जो लाइफ थी वो बहुत जद्दोजहद वाली, बहुत स्ट्रगल वाली, क्योंकि वो सिधाई के रास्ते पर तो चलते नहीं थे। अब क्योंकि वो लोगों को धोखा देते थे, तो हम पढ़ते हैं एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। जो चीज फेंकी जाती है वो वापस आती है, ग्रेविटी। ऊपर अगर जाएंगे तो नीचे भी आएंगे। मतलब जब वो धोखा देते हैं तो वो धोखा भी खाते थे, उन्हें भी धोखा मिलता। लेकिन इन्हीं दौरान हमारे परमेश्वर ने उन्हें दर्शन में बात की। जब वो सोए और स्वप्न में उन्होंने परमेश्वर ने उनसे बात की। मैं पढ़ूंगी आपके सामने कि हमारे परमेश्वर ने उनसे क्या कहा। मैं आपके सामने पढ़ूंगी उत्पत्ति 28 उसका 13, 14 और 15। देखिए, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे सब वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा,
और तुझे इस देश को लौटा ले आऊंगा। हमारे परमेश्वर ने फिर भी उनके सारे पापों को नजरअंदाज करके उनसे बातें की। और जब परमेश्वर ने उनसे बातें की, बहुत अच्छी बात याकूब ने की कि भरोसा किया कि जब मेरे दादा का परमेश्वर है, जब मेरे पिता का परमेश्वर है, वो मुझसे कुछ बोल रहे हैं तो मैं भरोसा करता हूँ। मैं बिल्कुल भरोसा करता हूँ अपने परमेश्वर पर। और जब जब उन्होंने परमेश्वर की बात मानी, उनके जीवन में भलाई हुई, वो बढ़े। यहाँ पर हमारा परमेश्वर उनसे कह रहा है कि वो उनके वंश को बढ़ाएगा, वो उनको देश देगा, वो उन्हें बसाएगा और मतलब स्टैब्लिश करेगा, उन्हें सेटल करेगा और उनके वंश को और इतना बढ़ाएगा कि लोग उनका नाम लेंगे। और उन्होंने किया क्योंकि याकूब ने अपने जीवन की जितनी भी भलाई थी उसका श्रेय हमारे परमेश्वर को। ये याकूब की कहानी। और जब याकूब ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलतियां की, इसलिए उन्हें गलती भुगतना पड़ रहा, उन्होंने धोखे किए और उन्हें धोखा भुगतना पड़ रहा है, वो अपनी गलती को सुधारने के लिए अपने पिता और अपने भाई के पास गए और परमेश्वर ने वहां उनका साथ दिया और उन्हें बहुत आशीष मिली। वो बढ़ते गए। और आज हम याकूब के परमेश्वर के नाम से हमारे परमेश्वर की बात करें। तो ये तो हुई याकूब की संक्षिप्त में मैंने आपको कहानी बताई, लेकिन मैंने जो उनके जीवन से ये सीखा है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है जैसे वो याकूब से प्रेम करता है। चाहे मैं जैसे भी, चाहे मैं पापी हूं, आप ये बहुत अच्छे से मान लें कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला, उसकी दृष्टि हम पर सदैव रहती है और वो हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशंस लेकर आता है कि हम अपनी बुराई को छोड़कर भलाई की ओर चले। जो ऐसी सिचुएशंस वो याकूब जेकब के जीवन में भी लाया करते थे और हमारे जीवन में भी होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मनन करेंगे अपने जीवन को, तो आप देखेंगे कि ऐसे कई सिचुएशंस आपके जीवन में आए होंगे, आते होंगे, जहां आप भलाई कर सकते हैं, जहां आप बुराई को नकार सकते हैं। और अगर आप कर लेते हैं ऐसे, तो हमारा परमेश्वर प्रसन्नचित्त हो जाता है और वो आशीष जो उसने याकूब के लिए कही वो हमसे भी बोलता है और वो हमारे लिए भी वही करेगा, क्योंकि प्रतिज्ञा करके निभाने वाला परमेश्वर है। यहाँ हमारा परमेश्वर याकूब से कहते हैं कि मैं तेरे दादा का परमेश्वर और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ। पर हमने इब्राहिम और इसहाक के बारे में बात की और हमारे परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तेरी पीढ़ी को, तेरे वंश को बढ़ाता जाऊंगा, उनकी सुध लूंगा, उनके ऊपर हमेशा करुणा की दृष्टि रखे रहूंगा, उन्हें बचाए रखूंगा। तो याकूब उन्हीं के वंश से आते हैं। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करके निभाने वाला परमेश्वर, और उसने हमारे साथ भी प्रतिज्ञा की। जब हम अपने परमेश्वर का नाम लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके बेटे पर विश्वास करते हैं, वो हमारी भी सुध लेता है। जो आशीषें वो याकूब के लिए कहते हैं वो हमारे लिए। इसलिए हमें इस बात को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि मैं परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर नहीं रहेगी, मैं तो पापी हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सिस्टर मैम मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, मैं सुधर नहीं सकता, मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसे धोखे दिए, मैंने वैसे धोखे दिए। नहीं, हमारा परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है। चाहे हम जितना भी बुराई कर लें और जितनी भी पापों में हम पड़ जाएं, वो हमें कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करी हमें बचाने की, हमें बचाता है।
वो हमसे किसी ना किसी तरीके से बात करता है। याकूब से स्वप्न में बात किया, आपको कई तरीके से बात करता है। हो सकता है आप चर्च गए हो, पास्टर के मुंह से वो आपसे बात कर रहे हैं, आपके माता पिता के मुंह से बात करते हैं, आपके दोस्त के मुंह से बात करते हैं, और जो आपकी भलाई चाहते हैं ऐसे लोग होंगे। या आप रास्ते में जा रहे हो, किसी को देख रहे हो, आप उनके मुंह से बात करते हैं। आपको बस ध्यान देना, सुनना है कि मेरा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, और वो हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर को यहाँ पर एक चीज बहुत भाती है, जो मैंने हमेशा ही कहा कि आज्ञाकारी होना। जिस दिन याकूब आज्ञाकारी हो गए, उनकी बातों को, परमेश्वर की बातों को उन्होंने मानना चालू किया, वो बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते ही गए। चाहे जितने भी शत्रु आ गए, और वो जो उनके मामा थे लाबान जो थे, जब उन्होंने देखा कि ये बढ़ते जा रहा है, इनके पास ज्यादा भेड़ है, इनके पास ज्यादा बकरियां हैं, ये लोग वो हो रहे हैं, तो और वो ये सोचने लगे कि वाह, ये तो हमारे पास आए थे काम करने के लिए, और ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उनको उनसे लड़ने के लिए उनसे गुस्सा होने लगे वो। और जब याकूब ने कहा कि मैं अपने पिता और भाई के पास लौटता हूँ, तो वो गुस्सा होने लगे, उनको पीछा करके उन्हें रोकने लगे, या उनके साथ लड़ने आने लगे थे। उससे परमेश्वर ने उन्हें बचा, याकूब को बचा। और वहां पर याकूब हमेशा उनसे यही बात कहते हैं, लाबान से, कि मैं ये जो है मेरे पास, मेरे परमेश्वर का दिया हुआ है, आगे भी वही देगा, बचाएगा भी वो वही, मुझे वही बचाएगा। और इस बात को लाबान एक्सेप्ट करते हैं और वापस चले जाते हैं लड़ाई झगड़ा बिना किए। और परमेश्वर उनके हृदय को बदल देता है कि मेरी बेटियां आपके पास आई गई हैं, मेरी दोनों बेटियों के आप पति हैं, तो जरूर आपका परमेश्वर जो है महान परमेश्वर, मैं क्यों ईर्ष्या। मीन्स मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप याकूब के समान अपनी बातों को परमेश्वर के समक्ष रखेंगे, परमेश्वर आपको बचाए, जरूर बचाए। देखिए, हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर दृष्टि किए हुए, हमारा परमेश्वर हमें भूला नहीं। हमारा परमेश्वर वो सारी युक्तियां करता रहता है कि हम बुराई से परे हो, ट्रांसफॉर्म हो बुराई से और भलाई की ओर लगे, उसको माने, उस पर विश्वास रखें। हमारा परमेश्वर हमें शत्रुओं से बचाता है। हमारा परमेश्वर हमारे आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न होता है। और जब याकूब ने आज्ञा मानी, तो परमेश्वर उसको बचाए। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं, सब जानते हैं। अगर हम सही मार्ग पर हैं, बहुत अच्छी बात है। गलत मार्ग पर हैं, तो सही मार्ग पकड़ लीजिए। बिल्कुल भी मत घबराइए कि आपको दंड देगा परमेश्वर। अगर आप गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग को पकड़ेंगे, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। वो याकूब के सारे धोखे, झूठ सब भूल गया और उसने उसे आशीष दी। जब याकूब सही मार्ग पर चल पड़े कि अब मुझे सबसे माफी मांगनी, मेरे पिता से, मेरे भाई से। और एक चीज मैंने और यहाँ पर सीखी याकूब के जीवन से, कि याकूब का जो नेचर था, उसका इम्पैक्ट जो था उनके बच्चों पर पड़ा। उनके ही बच्चों पर भी नहीं, एसाव जो उनके भाई थे, उनके बच्चों पर भी पड़ा। और वो इतने क्रोधित थे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे कि इन्होंने हमारे पिता को धोखा दिया, हमारे दादा को धोखा दिया, अब ये जो हमारे सामने आएंगे तो हम इनसे युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, इनको मार डालेंगे। जो लिया और रेचल जो बहनें थी, उनके जो बच्चे थे, वो लोग भी अपने पिता की आदतों से थोड़े दुखी से। इसलिए हम जो करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर बहुत पड़ता है। इसलिए हम ऐसे शुरू से ही कुछ ऐसा कार्य ही ना करें कि हमारे बच्चे हमसे रुष्ट हो, हमसे गुस्सा हो, हमसे चिढ़े। क्योंकि मेरा जीवन
मेरे फैमिली में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मुझे देखकर मेरे खुद के बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, मेरी बहन के बच्चे सब मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो मुझे हमेशा सही मार्ग पर चलना है। ये बात मैंने याकूब जब मैंने पढ़ा तो मैंने सीखा है। इसका ऐसा नहीं है कि ये मेरी लाइफ है तो मैं जब जो कर रहा हूँ कोई मुझे नहीं देख रहा है, कोई मुझसे कुछ नहीं सीख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो बच्चे हैं ना, हम पर बहुत आइज लगाए हुए रहते हैं और उनका जो सोच और विचार है हमारी लाइफ पे बहुत डिपेंड करता है। इसलिए हमें हमेशा वही काम करना है जो हम उनकी लाइफ को भी संवारें। वो तो परमेश्वर याकूब के साथ थे, तो इन सारे जो युद्ध करने उनके पास आए, उनके धोखे के कारण, उनके झूठ के कारण, उनके ट्रिकी व्यवहार के कारण, उनके डिसीव व्यवहार के कारण उनका हृदय बदल दिया परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और एक लास्ट की जो आशीष जो मैंने परमेश्वर से देखी है, परमेश्वर की ओर से, कि अगर मैं सही मार्ग पर चलती हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करके चलती हूँ, अपने पापों से दूर होके चलती हूँ, तो वो मुझे आशीष दे, जैसे उसने याकूब को दिया। उसकी भेड़ बकरियां बढ़ गई, उसको देश दे दिया उन्होंने, उसको जमीन दे दी, मतलब बसा दिया उन्होंने, सेटल कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। और मेरा परमेश्वर मुझे ही नहीं, मेरे बाद आने वाली पीढ़ियों तक की वो रक्षा करे। मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल मेरा परमेश्वर रखेगा, क्योंकि वो प्रतिज्ञा करके निभाने वाले। ये मैंने सीखा याकूब के जीवन से। आशा करती हूँ आप भी सहमत होंगे इस बात से, क्योंकि हमारी बाइबल हमेशा हमें सिखाती है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हमें परमेश्वर ढाढ़स, हिम्मत, करेज या कॉन्फिडेंस दे कि हम बुराई को अपने जीवन से हटा दें और भलाई और सही मार्ग पर चलें। और जब भी हमारे जीवन में ऐसा कोई बात आती है तो हम याकूब के जीवन को जरूर याद करें। जैसे ही उसने परमेश्वर को थामा, वो बढ़ता गया, उन्नति और तरक्की पाता। इसलिए आज जो हमारे जीवन में हमें परेशानी या प्रॉब्लम दिख रही है, हम कभी भी कोई गलत मार्ग उसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ना करें, सही मार्ग को चुने, वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाए। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। आज मैं प्रार्थना करूंगी इस वायरस के लिए जिसने हमें बड़ा तंग करके रखा हुआ है, जो जा ही नहीं रहा है। मुझे अंदर से आ रहा है कि आज मैं इसके लिए प्रार्थना करूं। और जब मैं प्रार्थना करती हूँ, आप जिन्हें भी जानते हैं जो इस कोरोना वायरस से पीड़ित है, उनको परमेश्वर के सन्मुख रखिए, अपने पूरे परिवार को रखिए। और जब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, ये सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा और बिल्कुल चला जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु। इस सुंदर मनन के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। याकूब से तू प्रेम करता था पिता, हम भी अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं, मानते हैं उसकी तरह तेरी आज्ञाओं को परमेश्वर, और विश्वास करते हैं कि तू हमसे भी प्रेम करेगा। हमें भी वो आशीष जो तू याकूब को देता है कि तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, तुझे उन्नति और तरक्की के मार्ग पर ले चलूंगा, वो आशीष आज तू मुझे और मेरे भाई बहनों को जरूर दे। पिता परमेश्वर, हमें ऐसी हिम्मत और ढाढ़स दे कि हम याकूब के जीवन से सीखें, तुझ पर भरोसा रखें। और पिता परमेश्वर सदैव तेरे साथ मालिक, इस वक्त पिता परमेश्वर तूने अपनी दासी को छुआ, उसकी आत्मा को छुआ कर आज मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए, इस देश के लिए, इस संसार के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरी दया हमारे पापों को स्मरण मत कर परमेश्वर। पिता, आज ये विनती जो मैं रखती हूँ अपनी प्रार्थना के लिए नहीं,
पर तेरी करुणा पर विश्वास करो, तेरी दया और तेरे प्रेम पर विश्वास रख के मैं रखती हूँ कि इस कोरोना वायरस से हम सबको निजात दे। मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, हम सबको तू बचा ले, इस संसार से इसे मिटा दे परमेश्वर। फिर से प्रभु, फिर से हम स्वतंत्रता के साथ या बाहर घूम फिर सके परमेश्वर, स्वच्छ हवा, स्वच्छ वायु इनहेल कर सके परमेश्वर। हे प्रभु, हम सारे लोगों की इम्यूनिटी पावर को तू बढ़ा परमेश्वर, ताकि इस कोरोना वायरस से हम लड़ सके, इसे अपने जीवन से मिटा सके। प्रभु, मैं विनती करती हूँ मेरे भाई बहनों के जो इससे इन्फेक्टेड और घरों में, अस्पतालों में, क्वारंटीन में है पिता, उन सब की सुध ले, सबको चंगा कर पिता, क्योंकि तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। सबको चंगाई दे पिता परमेश्वर। जितने भी मुझे देखते हैं, उनसे जुड़े जितने लोग हैं, सबको चंगाई दे खुदा, सबको चंगाई दे, ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति होने पाए, क्योंकि मैं जानती हूँ तूने मेरी विनतियों और प्रार्थनाओं को सुना। तेरा वचन कहता है तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनकर उसका उत्तर दूंगा। इसलिए विश्वास करती हूँ प्रभु कि अब कोरोना वायरस आज के बाद अब बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, चले जाएगा इस संसार से, इस देश से, इस शहर से पिता परमेश्वर। और हम सब लोग, सारे भाई बहन, हम सब बाहर आराम से घूमेंगे, अपने अपने कामों पर जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, और केवल तेरे नाम की महिमा होगी पिता, तेरे नाम की महिमा होगी परमेश्वर। इस विनती को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते, सुना, कबूल कर। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के लिए आप लोगों से बात करना चाहूंगी। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री आप सबों के लिए प्रार्थना करती है। हमारी वेबसाइट विजिट करें www.jesussavesglobal.org। वहाँ हमारे फोन नंबर से आप कॉल करें और अपनी रिक्वेस्ट दें, सब मिलके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये बात की मैं गारंटी देती हूँ कि आज भी परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, क्योंकि वो चमत्कार करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला केवल वही परमेश्वर है। हमारा YouTube चैनल है, आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, आशीष पाएं। शुभ संदेश टीवी में हर मंडे 12 o'clock मनन होता है, आप जरूर ज्वाइन करें, देखें, आशीष पाएं। और जब आप कॉल करें, आप जरूर हमारे मेंबर्स बनिए, हमारी मिनिस्ट्री में मेंबर्स बनिए। आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए हम रोज प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन में जरूर आशीष को देखेंगे। प्राप्त करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। फिर से मैं नेक्स्ट ट्यूसडे आप लोगों के समक्ष एक नए विषय को लेकर आऊँ। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे जीवन में बहुत बदलाव है। मैं स्वयं बहुत अपने जीवन में बदलाव को महसूस करती हूँ जब मैं मनन करती हूँ। जो परमेश्वर मुझे टॉपिक बताते हैं उन पर मैं मनन करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जो मेरे भाई बहन मुझे देखते हैं उनको मेरा परमेश्वर देखता है, और उनके हृदय के प्रश्न, उनके जीवन के प्रश्नों का वो इस तरीके से उत्तर देता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष, आप सबों को जय मसीह की प्रेज़ करें।